हेलो दोस्तों, आप लोगों का कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के सामने बिजनेस स्टडी का 1 से 13 लेसन जो 12th क्लास में दिए गए हैं उसका बारी बारी से मैं ऑब्जेक्टिव बना करके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का आपको आंसर बना करके दिखाने जा रहा हूं। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और लास्ट में अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट देना ना भूलें। आज हम चलते हैं। सबसे उपयोगी बात यह है, जो बीपीएससी टीआरई 4 वाले जो बिज़नेस स्टडी से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए भी यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि बिज़नेस स्टडी के बहुत सारे क्वेश्चन 12th क्लास से पूछे जाते हैं। अगर आपको 12th क्लास का एक एक करके अगर आपको लेसन बाय लेसन अगर आपको ऑब्जेक्टिव याद करना है या याद करने का तरीका जानना है तो इस वीडियो से आप आरंभ करें। 1 से 13 लेसन तक का आपको वीडियो बारी बारी से आपको मिलेगा। पर डे एक एक वीडियो मिलेगा, आप उसे ज़रूर देखें। और उसके बाद 12th वाले बच्चे तो स्पेशली ज़रूर देखें, जिससे कि उनका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर जाएगा। देखते हैं हमारा पहला लेसन जो है उसका ऑब्जेक्टिव वैकल्पिक टाइप क्वेश्चन में क्या सब दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह पूछा है प्रबंध है। प्रबंध क्या कहलाता है? कला सही है, विज्ञान सही है, कला और विज्ञान दोनों, ये आंसर इसका सही आंसर होगा। ए और बी दोनों, कला और विज्ञान दोनों। आप इसमें देख सकते हैं जी, बीएसईबी 2017, 20, 22 में पूछा गया है। तो यह बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर देखें और याद करें। वीडियो को जितना बार देखिएगा आपको वह उतना जल्दी याद होते जाएगा। प्रथम पंक्ति के प्रबंधक किस प्रबंधकीय स्तर पर आते हैं? प्रथम पंक्ति के प्रबंधक किस प्रबंधकीय स्तर पर आते हैं? यह भी देखिएगा, निम्न स्तर के, उच्च मध्यम स्तर के, उच्च स्तर के, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जनरली देखने को लगेगा जो प्रथम स्तर का प्रबंधक होता है वह जो होता है वो निम्न स्तर का प्रबंधक माना जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रबंध कला है। प्रबंध क्या है? प्रबंध कला है। प्रबंध कला है स्वयं काम करने की, दूसरे से काम लेने की, स्वयं काम करने और दूसरों से काम लेने दोनों की। जी, ये एग्जैक्ट इसका आंसर होगा विकल्प नंबर सी। इसमें सी विकल्प ही इसका आंसर होगा। तो 3 का सी हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? देखिएगा, यह क्वेश्चन भी बीएसईबी बिहार बोर्ड में 20 में भी पूछा गया था। तो ये प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? जॉर्ज आर टेरी का, प्रबंध अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का, हेनरी फ्योल का, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप जाने इसका आंसर बी विकल्प हो जाएगा, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन। अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन के द्वारा यह कहा गया था तो प्रबंध एक पेशा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक प्रबंधक उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करना चाहता है? एक प्रबंधक उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करना चाहता है? अगर देखा जाए तो कुशलता से, प्रभावपूर्णता से, कुशलता और प्रभावपूर्णता दोनों से, ये विकल्प सही आंसर सी विकल्प हो जाएगा। कुशलता से भी और प्रभावपूर्णता से भी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बता रहा है जो भौतिकी व रसायन शास्त्र के सिद्धांत अस्थायी हैं, प्रबंध के बारे में आपका क्या विचार है? भौतिकी और रसायन शास्त्र के जो भौतिकी और रसायन शास्त्र के सिद्धांत अस्थायी, प्रबंध के बारे में आपका क्या विचार है? 22 में क्वेश्चन पूछा गया। अस्थायी, अस्थायी, सिद्धांत उपलब्ध नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप जान ले यह अस्थायी होगा। भौतिकी और रसायन शास्त्र के सिद्धांत अस्थायी हैं, लेकिन प्रबंध के सिद्धांत अस्थायी नहीं,
वो अस्थाई हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जो प्रबंध की सामाजिक जिम्मेदारी की प्रकृति में लागू होता है। प्रबंध की सामाजिक जिम्मेदारी में की प्रकृति में लागू होता है क्रेता सावधानी नियम, विक्रेता सावधानी नियम, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, विक्रेता सावधानी नियम। प्रबंध की सामाजिक जिम्मेदारी की प्रकृति में लागू होता है विक्रेता का सावधानी नियम, विक्रेता का सावधानी नियम, यानी विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देश में विकास के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है, देश में विकास के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है भौतिक संसाधनों की, आर्थिक संसाधनों की, कुशल प्रबंध की, उपर्युक्त सभी। तो 8 का जो हो जाएगा दिया गया, देश के विकास में कुशल प्रबंध की, भौतिक संसाधन, आर्थिक संसाधन, तो कुशल प्रबंध की, तो ये दे दीजिए कुशल प्रबंध की। कुशल प्रबंध की बहुत ही आवश्यकता होती है, सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं तो 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है संचालक मंडल प्रबंध के अंतर्गत आते हैं, संचालक मंडल प्रबंध के अंतर्गत आते हैं उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय, इनमें से सभी। तो संचालक मंडल जो आते हैं वो उच्च स्तरीय संचालक मंडल किस में आते हैं, तो आप देखिएगा इसके आंसर को, तो यह पहला आंसर हो जाएगा, उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आप देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रबंध सार है। देखिए क्वेश्चन 16 में, 17 में, 20 में पूछा गया। प्रबंध सार है समन्वय का, संगठन का, नियुक्तिकरण का, इनमें से सभी का। तो प्रबंध जो सार होता है वह समन्वय का होता है, समन्वय का होता है। भारत में प्रबंध है आवश्यक, अनावश्यक, विलासिता, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का जो आंसर ए विकल्प हो जाएगा, आवश्यक। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है, प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है नियुक्तिकरण, अभिप्रेरणा, संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका हो जाएगा अभिप्रेरणा। कर्मचारियों का प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा अभिप्रेरणा के माध्यम से दिया जाता है। जॉर्ज टेरी के अनुसार प्रबंध के कुल कार्य हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जॉर्ज टेरी के अनुसार प्रबंध के कुल कार्य हैं। तो जॉर्ज टेरी के अनुसार प्रबंध के कुल 4 कार्य हैं, और देखें 4 कार्य हैं। जॉर्ज टेरी के अनुसार प्रबंध के कुल 4 कार्य हैं, और BSCB 17, 19 और 22 3 साल यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कुंटज और ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के मुख्य कार्य हैं। कुंटज ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के कुल मुख्य कार्य हैं 5, 4, 3 या इनमें से कोई नहीं। 5, 4, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका हो जाएगा 5 न कुल 5 कार्य है। आगे बता रहे हैं, ये भी देखिए 2013 और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। समन्वय स्थापित किया जाता है, समन्वय स्थापित किया जाता है उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय या इन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप जान लें 15 का जो हो जाएगा वह उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा, उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा समन्वय स्थापित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन से। समन्वय है, समन्वय स्वैच्छिक है, आवश्यक है, अनावश्यक है या समय की बर्बादी है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, आवश्यक। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आवश्यक हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर। समन्वय स्थापित किया जाता है, समन्वय स्थापित किया जाता है समूहों के बीच, विभागों के बीच, प्रबंध और कर्मचारियों के बीच या उपर्युक्त सभी के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। तो हमारे विचार से इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि यह सभी के बीच जरूरी है, सभी के बीच समन्वय होना जरूरी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं 2019 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था। आगे हम लोग देखें। नीति निर्माण का कार्य है, नीति निर्माण का कार्य है उच्च स्तरीय प्रबंधक, मध्यम स्तरीय प्रबंधक, संचालक प्रबंधक, उपर्युक्त सभी। तो
इसमें देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा नीति निर्माण का कार्य उच्च स्तरीय प्रबंधक द्वारा, यह टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। नीति निर्माण का कार्य जो है उच्च स्तरीय प्रबंधक द्वारा किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ें तो देखते हैं हम लोग प्रबंधन विज्ञान के रूप में, प्रबंधन विज्ञान किस रूप में, शुद्ध विज्ञान, सरल विज्ञान, अर्ध विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तब प्रबंधन विज्ञान किस रूप में है, प्रबंधन विज्ञान सरल विज्ञान के रूप में है, प्रबंधन विज्ञान सरल विज्ञान के रूप में है, प्रबंधन विज्ञान सरल विज्ञान के रूप में है। निम्नलिखित प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, निम्नलिखित प्रबंध का उद्देश्य नहीं है लाभ कमाना, संस्था की वृद्धि, रोजगार प्रदान करना, नीति निर्माण करना। तो निम्नलिखित प्रबंध का उद्देश्य नहीं है रोजगार प्रदान करना, रोजगार प्रदान करना यानी 20 का सी हो जाएगा। यह उसका उद्देश्य नहीं है, प्रबंध का उद्देश्य रोजगार प्रदान करना नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। प्रबंध है तो एकल क्रिया, सामाजिक क्रिया, सामूहिक क्रिया या आर्थिक क्रिया। तो अगर देखा जाए तो यह सामाजिक क्रिया के अंतर्गत, ग्रुप एक्टिविटी, यह देखा जाए तो सामूहिक क्रिया के अंतर्गत, यह सामूहिक क्रिया के अंतर्गत आता है, प्रबंध सामूहिक क्रिया के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22वां हमारा जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन देखें, दिया प्रबंधन के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, प्रबंधन के सिद्धांत नहीं है सार्वभौमिक, लोचपूर्ण, संपूर्ण या व्यवहारिक। तो 22 का जो आंसर सी हो जाएगा, यह संपूर्ण नहीं है, यह पूर्ण, प्रबंध के सिद्धांत पूर्ण नहीं है, जब हो आप इसे बदल सकते हैं, इसलिए यह लचीला है। पर्यवेक्षण प्रबंध का उच्च स्तर है, मध्यम स्तर है, निम्न स्तर है या ये सभी हो जाएगा। तो आंसर में जाएंगे कि यह निम्न स्तर में पर्यवेक्षण होता है। 3 तरह के स्तर होते हैं, तो पर्यवेक्षण सबसे निचले स्तर पर आता है, निम्न स्तर पर आता है। प्रबंध नौकर है सरकार का, प्रशासन का, ए बी दोनों के या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जान ले प्रबंध जो नौकर है वह सी विकल्प में जाए, ए बी दोनों, यह दोनों का नौकर है, प्रबंध का, सरकार का भी और प्रशासन का भी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रबंध का वह उद्देश्य जो समाज के विभिन्न घटकों के लिए निरंतर आर्थिक मूल्य का सृजन करता है। प्रबंध का वह उद्देश्य जो समाज के विभिन्न घटकों के लिए निरंतर आर्थिक मूल्य का सृजन करता है। संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य, सामाजिक व व्यक्तिगत दोनों। तो यहाँ हमारा आंसर जो हो जाएगा 25 का बी, सामाजिक उद्देश्य। क्या हो जाएगा? सामाजिक उद्देश्य। आगे की तरफ हम लोग, हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, छब्बीस नंबर क्वेश्चन है। अर्नब ने हाल ही में कंप्यूटर बेचने का व्यवसाय आरंभ किया। उसने दिल्ली के नेहरू प्लेस में एक दुकान किराए पर ली, जहां पर वह कंप्यूटर बनाने के विभिन्न पुर्जों को इकट्ठा करता है तथा उनके आपूर्ति आदेशानुसार करता है। वह एकजुट लेकिन पृथक पृथक कार्यों को एक श्रृंखला के एक साथ निष्पादन करता है और यह निश्चित करता है कि आदेश कंप्यूटरों की आपूर्ति समय पर हो जाए। ये कार्य सभी प्रबंधकों द्वारा हर समय किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रबंध एक सतत प्रक्रिया, प्रबंध सर्वव्यापी प्रक्रिया, प्रबंध गतिशील और प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। तो आंसर जो इसका हो जाएगा 26 का 1, प्रबंध एक सतत क्रिया है। प्रबंध एक सतत क्रिया है। इसका सतत, प्रबंध के कितने स्तर हैं? तो प्रबंध के जो स्तर होते हैं वो 3 स्तर होते हैं। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। इस प्रकार से हमने
पहले लेसन हमारा पहला लेसन जो है प्रबंध की प्रकृति और महत्व, उसके कुल 27 ऑब्जेक्टिव इसमें दिए गए थे। हमने ये 27 ऑब्जेक्टिव बताने का प्रयास किया। आपको अगर इन 27 ऑब्जेक्टिव में किसी में भी संदेह हो, कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजें और यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। और जितना बार आप इसको देखिएगा उतना यह चैप्टर आसान होते जाएगा। बीएसटी का कुल 13 लेसन, जिसमें सभी लेसनों का मैं ऑब्जेक्टिव बारी बारी से लाऊंगा। आप इस चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।